जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पुराने साथी जान रहे होंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में क्रैश कोर्स कक्षा 10वीं के लिए चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक भी आपका पैसा नहीं लगेगा। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपके जो भी साथी संबंधी है, यदि कोई कक्षा 10वीं का इस बार बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को अवश्य देख ले। इन सारे पूरे क्रैश कोर्स को कर ले, यकीनन उनका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आप भी क्विज का लाभ उठा पाए, जो क्विज होने वाला है। मैथ का एक चैप्टर और 2 चैप्टर का होगा, जिसमें हम एक चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं इस क्रैश कोर्स में, दूसरा चैप्टर आज पढ़ेंगे। चलिए तो बिना देर किए आज की क्लास को चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ये बहुपद जो चैप्टर है, इसको बहुपद चैप्टर में हम 3 से 4 चीजें पढ़ेंगे जो आपको ये दिख रही होगी। 4 चीजें। सबसे पहली बहुपद की पहचान, सब दूसरी बहुपद की घात, और तीसरी शून्यकों की संख्या, बहुपद के जो शून्यक होते हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या, और चौथी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं और अपनी सबसे पहले टॉपिक को लेते हैं। जो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या था? बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, जो सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है बहुपद की पहचान। देखिए बहुपद की पहचान, तो सबसे पहले कौन सा, देखिए यदि हम आपको बता दें कि कौन सा बहुपद नहीं है तो आप खुद समझिएगा कौन सा है, कौन सा नहीं है तो कौन सा है। चलिए देखिए आप यहाँ पर 20 में 4 पद रूप में या बट्टे के नीचे मान लीजिए यहाँ पर है रूट एक्स या 1/x, यानी जो चर पद मान लीजिए यहाँ पर हम एक्स रखते हैं। कोई भी चर पद आप रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स ही रहे, वाई जेड कोई भी, यानी एबीसीडी कोई भी। यदि वो बटे में रहे या रूप में रहे तो वह बहुपद नहीं होता, तो वह बहुपद नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 3√x + 5x + 9 ये बहुपद नहीं है। या फिर 5x² + 4/x + 9 यह बहुपद नहीं, क्योंकि इसमें बटा में है और इसमें रूट में है, तो ये बहुपद नहीं है। और बाकी जो भी है वो सारे बहुपद होते हैं। हर बार आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा ही जाता है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अगला टॉपिक। चलिए तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है बहुपद की घात। आखिर बहुपद की घात क्या होती है भाई? किसी भी बहुपद में चर पद की सबसे बड़ी
घात पूरे बहुपद की घात कहलाती है। यानी किसी भी बहुपद में जो चार पद की जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे उच्च घात होती है, वही पूरे बहुपद की घात कहलाती। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कुछ। मान लीजिए कि 9x³ प्लस 8x प्लस 6, इसमें चार पद क्या है, x है। इसमें जो सबसे उच्च घात है वो क्या है, तो 3 है। 3 जो है, तो इसका जो पूरा बहुपद का घात क्या होगा, बहुपद की घात बराबर दिक्कत। चलिए मान के चलिए कि 8x⁴, 9x⁻10, 5x उसमें 7, इसमें जो x चौरपद है, इसका जो सबसे उच्च घात है कितना है, 10 है। तो बहुपद की घात इक्वल टू 10। हर बार इससे भी आपका 1 से 2 प्रश्न या 3 भी प्रश्न आपको कभी कभी देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में, इसलिए ईयर का आप क्वेश्चन पेपर जाकर देख सकते हैं। और ये हर बार आपका पूछा जाता है, तो इस बार आपको छोड़ना नहीं है, इसको पूरी तरह से उड़ा देना है, समझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को अपना देखेंगे। जो कि है हमारा शून्यकों की संख्या, यानी बहुपद, किस बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, किसी बहुपद के कुछ शून्यकों की संख्या कितनी है वो देखने वाले हैं। शून्यकों की संख्या आपसे फिर से एक बार बोल देते हैं कि जो भी साथी हमारे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन कायम रहेगा और हम आपको रेगुलर क्लास दे पाएंगे। अभी दीपावली के कारण कुछ दिन आपकी क्लास डिस्टर्ब रही है, और छठ के कारण भी 1 से 2 दिन डिस्टर्ब रहेगी। चलिए उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस क्रैश कोर्स में मिलती रहेगी। चलिए, संयोगों की संख्या किसी बहुपद की जितनी घात होती है उससे उसके संयोगों की संख्या उतनी ही होती है। किसी बहुपद के जितनी भी घात होती है, यानी किसी भी बहुपद का घात पहचानना बता दिए पीछे ही, जितनी भी इसका घात होगा उतना ही इसके संयोग की संख्या होगी। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर 9x⁻3, 6x⁻2 और 2x+6 हो गया। इसमें जो बहुपद की घात कितनी है, जो सबसे बड़ा होता है वही ना, 3 बहुपद की घात है, तो शून्यकों की संख्या भी इसमें कितनी होगी, 3। शून्यकों की संख्या। अब आप लोग सोच रहे हो कि शून्यक क्या है भाई, आखिर है कौन सा जानवर का नाम शून्यक। तो देखिए शून्यक क्या है, किसी बहुपद के चर पद का वह मान जिससे
बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए। मैंने बहु ऐसा एक से वाई जो भी चर पद आप रखे हैं, उस चर पद का ऐसा मान यदि हम उसके वैल्यू को उस पूरे बहुपद में पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे एक का मान कोई शून्य होगा, 5 है शून्य, यहाँ पर उस 2 को यदि हम पुट करें -2 को सभी एक्स की जगह पे और इसका हल करें तो इसका मान कितना आना चाहिए, शून्य यानी 0। तो शून्य किसी बहुपद के चर पद का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। शून्य समझ में आ गया। चलिए शून्य की संख्या भी निकालनी आपको आ गई होगी। अब हम लोग इसके योग और गुणनफल सीखेंगे, यानी जोड़ना और गुणा करना। चलिए ये तो बिना देर किए अपनी क्लास में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नहीं किया है पहले से तो। चलिए अब हम लोग अपना आज का आखिरी टॉपिक जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और गुणनफल। चलिए तो देखिए, हमें तो पता नहीं है कि किसके शून्य का कितना मान होता है, तो हम लोग शून्य का मान के जगह पर हम लोग किसी भी चर पद का इस्तेमाल करेंगे। चर पद तो खुद ही लेकिन बहुपद में होता है, इसलिए हम लोग ग्रीक शब्द का जो अल्फा बीटा जो अल्फाबेटिकल होता है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए देख लीजिए, मान के चलिए कोई भी द्विघात बहुपद है, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात कहते हैं, जिसका घात जितना होता है 3 होता है तो त्रिघात, 4 होता है तो चतुर्घात, 1 होता है तो रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात ये भी पूछा जाता है, द्विघात बहुपद का मूल रूप हम लेते हैं। मूल रूप तो स्क्वायर वाला होगा ही, द्विघात में 2 तो होगा ही, एक होगा एक्स स्क्वायर और एक होगा नॉर्मल एक्स और एक होगा नॉर्मल पद। इसके आगे जो रहेगा उसको ए बोलते हैं, इसके साथ जो गुणांक होता है वो बी कहते हैं, इसके साथ जो होता है अकेले होता है जो सी कहते हैं, जो अचर पद होता है। तो इसमें 2 एती होता है, एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a। देखिए जो है अल्फा और बीटा ये दोनों ही शून्यक है, जिसका कोई भी मान हो सकता है, तो पता नहीं किसका कितना मान है क्योंकि ये चर पद है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से मान चलिएगा, हम कोई भी लेते हैं, एक बहुपद देते हैं कि 5x² प्लस में 6x माइनस 8, ये हमने बहुपद ले लिया। इसका हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर चेक कर ले। मान लीजिए हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना, क्या होता है -b/a, ये माइनस का माइनस, b का मान कितना है तो 6। देख लीजिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए, यदि कुछ भी नहीं रहता है फिर भी एक छिपा रहता है, और जो एक्स के साथ होता है वो बी और जो अकेले रहता है वो सी। एक्स के साथ क्या है 6, एक 6 हो गया और एक कितना है तो 5, ये माइनस फॉर्मूला का है तो -6/5 कटेगा तो नहीं, ये आंसर हो गया। यही हमें यदि अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a निकालना होगा। तो सी की क्या होता है, सी है जो अकेले, तो अकेले क्या है तो 8, इसके साथ में इसका चिन्ह भी लेते हैं, इसे यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं क्योंकि प्लस ले कोई चिन्ह चेंज नहीं हो सकता, लेकिन माइनस में चेंज हो जाता है, -8/5। आपको शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने आ जाएगा। इन 4 टॉपिक से ही आपके हर साल परीक्षा में 6 से 7 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, यानी आप लोग 10 नंबर पर फर्क कर सकते हैं इस छोटे से वीडियो से। चलिए
कि आज के लिए इतना ही। और ये भी देख लीजिएगा कि एक घात वाले को रैखिक, यहाँ पर लिख दे रहा है एक घात, तो रैखिक, दो घात तो द्विघात, तीन घात तो त्रिघात। पूछा जाता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। हर बार पूछा जाता है, इससे आपका 10 नंबर आसानी से कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।